तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है हिरन की बच्ची ने अपनी जान कैसे बचाई। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक सुंदर सा हिरन रहता था। वह बहुत खुशमिजाज और चंचल था। हिरन की एक छोटी सी बच्ची थी। वह बहुत प्यारी थी, नटखट थी। वह अपने पिता के साथ जंगल में इधर उधर खेलती रहती थी। वह जंगल के सभी जानवरों से दोस्ती करती थी और हमेशा खुश रहती थी। एक दिन हिरन और हिरन के पिता जंगल में चरने गए। जैसे ही वे घास की तलाश में आगे बढ़े, हिरन ने देखा कि दूर से एक भालू आ रहा था। भालू का आकार बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में लालसा था कि हिरन समझ गया कि भालू हिरन की बच्ची को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए उसने बल्लू से कहा, बल्लू, तुम तुरंत जंगल के अंदर भागो और छिप जाओ। मैं भालू से तुम्हारी रक्षा करूंगा। बल्लू ने अपने पिता की बात मानी और तेजी से जंगल की ओर दौड़ पड़ी। वह छोटे छोटे झाड़ियों और पेड़ों के बीच छिपने की कोशिश करती रही, लेकिन भालू ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगा। भालू का आकार बहुत बड़ा था और वह बबलू को जल्दी पकड़ सकता था। बल्लू घबराई हुई थी, लेकिन उसने सोचा कि उसे किसी भी हाल में अपनी जान बचानी होगी तो होगी। बल्लू एक झाड़ी के पीछे छिप गई और पूरी तरह से शांत रहने की कोशिश की। भालू उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था, लेकिन उसे ढूंढने में उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी। बल्लू जानती थी कि अगर वह हिले डुलेगी तो भालू उसे आसानी से पकड़ लेगा। इसलिए उसने खुद को पूरी तरह से स्थिर रख लिया और सांस भी धीमी धीमी लेने लगी, ताकि भालू उसकी आवाज़ ना सुन सके। भालू झाड़ियों के आसपास घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। बल्लू ने अपनी चालाकी और धैर्य से खुद को बचा लिया। वह जानती थी कि भालू को घेरने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वह उसे यह विश्वास दिलाए कि वह वहाँ नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा, अगर मैं चुप रहूंगी तो भालू मुझे नहीं देख पाएगा। कुछ देर बाद भालू ने हार मान ली और जंगल में वापस चला गया। बल्लू धीरे धीरे अपनी जगह से निकली और देखा कि भालू अब कहीं नहीं था, पर वह बहुत डर गई थी। लेकिन उसने सोचा कि उसने सही किया था। वह अपनी पिता के पास वापस भागी। पिता ने बल्लू को देख लिया और उसकी सुरक्षित वापसी से बहुत खुश हुआ। उसका पिताजी ने हिरन से कहा,
तुमने बहुत समझदारी से काम किया। भालू को भगाने के लिए डरने की बजाय तुम्हें शांत और चुप रहकर खुद को बचाने का तरीका निकाला। यह एक महान बहादुरी का उदाहरण है। हिरण की बच्ची मुस्कुराई और बोली, आबा आबा, मैंने आपके शब्दों को याद किया। आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि संकट में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। हिरण के पिता ने कहा और उसे गले से लगा लिया। दोनों खुशी खुशी घर वापस लौटे। इस घटना ने हिरण को यह सिखाया कि संकट में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। धैर्य और समझदारी से काम करने पर कोई भी समस्या हल हो सकती है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद रे बाबा।